हाँ बच्चों, आप लोगों के सामने मैं आज एक नया वीडियो फिर लेकर आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा वीडियो। कोडिंग डिकोडिंग का जो है कोडिंग का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहले आप देख लीजिए कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो पढ़ा दिया था कोडिंग का क्लास का। कोडिंग का एक क्लास का वीडियो प्रथम पहुँच गया है आप लोगों के पास। अब आप लोग उसे गौर से देखेंगे तो वहाँ मैंने 20 क्वेश्चन हल कर दिए थे। 20 क्वेश्चन हल करने का आपको तरीका भी बहुत बेहतर बता दिया हूँ। अब बेहतर ढंग से आपने वो क्वेश्चन अलग देखे होंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग लिखी थी उसमें भी, और इसी से हमने हल किया था 20 क्वेश्चन तक। अभी हम आपको 20वां क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमने 20 क्वेश्चन हल कर रखे। देखिए 20वां क्वेश्चन TUMA को 27 लिखा जाता है, उसी कोड में COAL को क्या लिखा जाएगा। तो ये हमने हल कर दिया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको प्रथम वीडियो में मिल गया है कोडिंग के। अब कोडिंग डिकोडिंग के दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने दूसरे वीडियो में चूज करके पढ़ाना चाहा है। ये PDF फाइल है। ये PDF फाइल्स डॉक्टर शर्मा और चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की बुक से है। उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लास वाइज दे रहा हूँ, तो आप क्लास में कृपया ध्यान से जो है बहुत ढंग से पढ़िए और बड़े ढंग से समझिए कि लिखा क्या है और हम हल कैसे कर रहे हैं। फिर इसी के साथ मैं कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, 2 प्रैक्टिस अभ्यास लेकर आऊंगा। दोनों वीडियो बहुत अलग अलग रहेंगी, बहुत अलग अलग सीखेंगे। मतलब कोडिंग के 4 वीडियो हो जाएंगे। तो आप चलते हैं अपने चैप्टर पर बच्चों। हमारे चैप्टर में पहला सवाल है 21वां, जो आज का पहला सवाल होगा। पहले सवाल में लिखा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 का मैं अकेला था। 4 5 6 का अर्थ है जीवन एक रहस्य है, तथा 2 4 7 का अर्थ है मैं एक भिखारी। तो उसी भाषा में भिखारी शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये कोड दे करके बता रहा है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो भिखारी का मतलब भिखारी के लिए कौन सी कोड संख्या होगी। तो हमें पहले लिख लेना है कि 123 का मतलब क्या बता रहा है। मैं अकेला था। क्या बता रहा है? मैं अकेला था बता रहा है, मैं अकेला था। 123 का मतलब है मैं अकेला था। और 4 5 6 अर्थात 456 का अर्थ बता रहा है जीवन एक रहस्य है। क्या बता रहा है बेटा? जीवन एक रहस्य बता रहा है ना। अब ये चीज बता रहा है। फिर कह रहा है 2 4 7 का अर्थ है, 2 4 7 का अर्थ क्या है? मैं एक भिखारी। मैं एक भिखारी। देखिएगा, बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए यह अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग ढंग से बता रहा हूं। 3 3 अक्षर लिखे हैं, इधर 3 कोड दिए, अर्थात ये कोड किसी इन का है, लेकिन इन कोड का सीक्वेंस मतलब क्रम सही नहीं है कि मैं के लिए 1 लिखा हो, अकेला के लिए 2 लिखा हो, था के लिए 3 लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मिलान करना है कौन किसके लिए है। मिलान कैसे करेंगे कि तीनों को देखेंगे, तीनों में कौन संख्या रिपीट हो गई है, वही संख्या इधर कोड है, तो हमें आराम से कोड मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं इसमें आया है, मैं इस लाइन में आया है, तो ऐसा कोई संख्या इन तीनों में से निकालिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। समझ रहे हैं हमारी बात को? अर्थात जो पहले वाले में भी हो और तीसरे वाले में भी हो। तो 2 अंक ऐसा पहले वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। तो मैं के लिए कौन सा संक प्रयोग किया जा रहा है? 2 का। मैं के लिए कौन संकेत का प्रयोग किया गया है? 2 संकेत का प्रयोग किया गया है। इसी तरह 1 का निकाल लेंगे भाई। 1 ये वाली लाइन में आया है, ये देखिए, और 1 यहां भी आया है। दूसरे और तीसरे से हमें 1 का मिल जाएगा कोड।
तो देखिए दूसरे और तीसरे में कौन सी संख्या यहाँ मैच कर रही है? 4 मैच कर रही है, मैच कर रही ना, तो इसके लिए 4 कोड हो जाएगा। तो अब हमें जाहिर सी बात है 2 और 4 इसके लिए है, तो 7वां कोड भिखारी के लिए है, 7वां कोड भिखारी के लिए है। हमसे पूछ क्या रहा है? तो उसी भाषा में भिखारी शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है? तो भिखारी शब्द के लिए बच्चों किस अंक का प्रयोग हुआ है? बता दीजिए। आप बता लिए हैं, बिल्कुल आपका सवाल सही है। डी नंबर आप हल कर लेंगे। ऐसे ही हल करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तीनों अलग अलग लिख लेंगे, फिर जिससे जो कोड संख्या है उससे मिला लेंगे। कभी कभी क्रम से भी लिखा होगा, कभी क्रम से ना लिखा होगा, तो यहाँ क्रम से नहीं है तो हम मिलाएंगे। मैं इसमें आया है तो मैं इसमें आया है, इसमें कौन सी संख्या आई है, इसमें कौन सी संख्या आई है, तो वो संख्या हमको मिल गई। एक इसमें आया है, एक इसमें आया है, इसमें कौन सी संख्या है, इसमें कौन सी संख्या है, 4 4 हमको मिल गई। अब इसमें के 2 तो मिल गए, एक संख्या बची है, तो एक संख्या एक अंक के लिए है, एक शब्द के लिए है, तो वो शब्द कौन सा है? भिखारी शब्द के लिए कौन संख्या प्रयोग हो गई? 7। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला भी इसी तरह का है, सेम टू सेम लिखते चलेंगे। 22वां वाला सवाल देखो क्या कह रहा है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 4 6 8 का अर्थ है, 4 6 8 का अर्थ है गंगा, धार्मिक, नदी। लिखा है बेटा, यहां तक है। 8 5 3 का अर्थ है, अब देखिए यहां मिलान करिएगा। 8 5 3 का अर्थ है 8 5 गंगा एक नाम, क्या है? गंगा। 2 बार रिपीट हो रहा है, एक नाम है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब 5 1 2 का अर्थ है, 5 1 2 का अर्थ है एक टहलता व्यक्ति, एक टहलता व्यक्ति। समझ रहे हैं? अब मिला लेंगे, इसमें भी वही है, गंगा इसमें आया है, गंगा इसमें आया है, ऐसे कोई शब्द इसमें इसमें मैच कर रहे हैं जो हो 8 8 8 नंबर के लिए गंगा है। ठीक है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, हम तुरंत प्रश्न पहले देखेंगे। एक का अंक का प्रयोग किसके लिए हुआ है? एक अंक का। अब एक अंक इसी भर में आया है और में है नहीं, तो हम इसमें देखो 4 है, 5 यहां है, 5 यहां मिलान कर लेंगे। 5 यहां किसके लिए आ सकता है? 5 यहां किसके लिए आ सकता है भाई? या एक के लिए आ सकता है या नाम के लिए आ सकता है। जो 5 यहां है, 5 यहां है, तो एक के लिए 5 आया है, एक के लिए 5 आया है, तो एक मिल गया है। जब हमको एक मिल गया है और एक 2 नहीं मिल रहा, ये देखिए 1 और 2 नहीं मिल रहा है, तो इनका कोड सस्पेंस है। इसका कोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसका कोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमसे पूछ रहा है एक का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया है? तो एक का प्रयोग टहलता या व्यक्ति, दो में से एक के लिए किया गया है, टहलता या व्यक्ति। क्लियर नहीं हो रहा है, किसी एक चीज का ऑप्शन का रिपीट और कर दिया होता, दोबारा और दे दिया होता तो मिल जाता हमको। दोबारा कोई अंक नहीं आया है, एक ही अंक है जो 2 बार प्रयोग हुआ है, 5 5, इसमें 8 8, इसका कोई एक अंक 2 बार प्रयोग हो गया होता तो समझ लीजिए हमको मिल जाता। अब हमको इसलिए नहीं मिला है, तो ये टहलता या व्यक्ति, यही ऑप्शन सही है, 2 में से एक ही होगा। ठीक है। अब 23वां नंबर वाला सवाल देखिए बच्चों, ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। किसी एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 2 4 6, क्या लिखा है? 2 4 6, 2 4 6 को लिखा जाता है देश की अखंडता। क्या लिखा जाता है भाई? देश की अखंडता। समझ रहे हैं? और फिर कह रहा है 5 6 7 का अर्थ है समाज की वास्तविकता। 5 6 7 का अर्थ है समाज की वास्तविकता।
वास्तविकता, समाज की वास्तविकता। तथा 7, 8, 2 का अर्थ है 7, 8, 2 का अर्थ है देश और समाज, देश और समाज। समझ रहे हैं बच्चों? लिखना क्या है, कह क्या रहा है, देश की अखंडता। 3 अक्षर इधर लिखे हैं, 3 इधर लिखे हैं, इनके एक एक कोड हो सकते हैं, कोई क्रम से नहीं है, लेकिन हाँ 6 यहां आया है, 6 यहां आया है। अब इसमें कोई ऐसा शब्द है जो आया हो? देखिए की शब्द है, की के लिए 6 आया है। समझ रहे हैं? अब यहां पर ध्यान देंगे, 7 यहां आया है, 7 यहां आया है, तो यहां समाज आया है, यहां भी समाज आया है, तो 7 नंबर काहे के लिए आया है? समाज के लिए आया है। हमसे पूछ क्या रहा है, समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा? तो समाज के 7 अंक यहां भी आया है, 7 यहां भी आया है, समाज यहां भी आया है, समाज यहां भी आया है, देखिए है ना, समाज यहां भी आया है, समाज यहां भी आया है, तो ये 7 अंक काहे के लिए आया है? समाज के लिए आया है। तो यहाँ ये 7 अंक हमारा उत्तर सही होगा बच्चों, है ना। ये 7 अंक हमारा उत्तर सही होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, ये सवाल देखते हैं। ये 7 अंक हमारा उत्तर सही होगा 23 का। आगे देखिए 24वां हम देखते हैं। 24वां सवाल एक निश्चित भाषा में देखिए। अब इसमें क्या मतलब सीक्वेंस लगा हो, कैसे लगा हो, इसे सब हम गौर से देखते हैं। करना भी हमको वही है जो ये कहता है। समझ रहे हैं बच्चों? करना भी वही है जो कहते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है ये भी ध्यान देना है। 135 का अर्थ है मनुष्य अत्यंत सुंदर। 135 का अर्थ है मनुष्य अत्यंत सुंदर। देखिए 3 पद हैं और 3 अंक है ना। और फिर क्या कह रहा है, 2, 4, 5 का अर्थ है 2, 4, 5 का अर्थ है पाटलिपुत्र स्थली सुंदर। पाटली पुत्र स्थली सुंदर, है ना। देखिए 5, 5 लास्ट में आया है बेटा, तो 5, 5 ये सुंदर, इसका मतलब ये सीक्वेंस लगा है 1, 2, 1, 3 और ये 5। देखिएगा ये सीक्वेंस लगा है 2, 4, 5, क्योंकि सुंदर लास्ट में है, सुंदर लास्ट में, 5 लास्ट में है, 5 लास्ट में है, अंत में है, तो इसका मतलब सीधा सीधा लिखा है। 8, 9, 7 का अर्थ है 8, 9, 7 का अर्थ है कठोर परिश्रम भयावह। कठोर परिश्रम भयावह। अब क्या कह रहा है हमसे, भयावह का प्रयोग किया गया है, बताएं कि किस अंक के लिए भयावह का प्रयोग किया गया है। अबे हमें अंक बताना है, किस अंक के लिए भयावह का प्रयोग किया गया है। तो हम समझेंगे कैसे बच्चों, हम समझेंगे ऐसे कि देखिए 5 लास्ट में यहां है, 5 लास्ट में यहां है और सुंदर लास्ट में यहां है अंत में। तो सुंदर के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, 5 का, और दोनों अंत में है, तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस से लगा है, सीधा सीधा है। 1 इसका होगा, 3 इसका होगा, 2 इसका कोड है, 4 स्थली का कोड है, तो 8 कठोर का कोड होगा, 9 परिश्रम का कोड होगा, 7 भयावह का कोड होगा। तो हमारा उत्तर कौन सही होगा बच्चों, बताइए हमारा उत्तर कौन सही होगा? ए नंबर उत्तर हमारा सही होगा। समझ में आया है ना? यहां लाइन से सीधा सीधा दिए हैं, उसी तरह सीधा सीधा हम भी बता देंगे। ठीक है, अगला उत्तर देखिए 25वां का। 25वां में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 25वां में देखिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 7, 5, 2 का अर्थ है कितने का पूछ रहा है, 7, 5, 2 का अर्थ है पढ़ना एक कठिनाई। देखिएगा पढ़ना एक कठिनाई।
ये कोड दिया हुआ है कि कठिनाई का कोड क्या है, पढ़ना का कोड क्या है, एक का कोड क्या है। 5 3 1 का अर्थ है एक डूबता सूर्य। 5 3 1 का अर्थ है एक डूबता सूर्य। समझ आए आप? 3 3 अक्षर है, 3 3 अंक है। तथा 4 2 6 का अर्थ है 4 2 6। पहले इसको लिख लेते हैं तभी समझ में आता है कठिनाई भरा कार्य। कठिनाई नाई भरा कार्य। अब बेटा देखिए पूछ हमसे क्या रहा है, निम्नलिखित में से कार्य, कार्य शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है। अब कार्य शब्द के लिए पूछ रहा है। अब हमें सबसे मिलान कर लेना है कि देखिए इसमें कौन से इनके लिए कोड हो जाएगा। अब इसमें यह भी है कि देखिए ऐसा शब्द एक इसमें आया है, एक इसमें आया है, तो अंक पहचानिए। अंक इसमें बीच में एक है, इसमें शुरू में एक है। तो देखिए हो है तो ठीक है तो फिर सीक्वेंस से है। बीच में ऐसे आया है तो पटना 7 के लिए हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है। ठीक है, हो भी सकता है ऐसा कि सीक्वेंस से क्रम से लिखा हो, लेकिन हमें 5 1 का मालूम है, 1 का मालूम है, 5 है ना। तो अब इसमें ऐसा कोई अक्षर 2 बार रिपीट हुआ हो, ऐसा कोई अक्षर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। इसलिए कार्य के लिए हम कोई अक्षर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। ना कठिनाई का आगे बता, कठिनाई का है, देखिए कठिनाई का क्या है, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ कठिनाई अगर शुरू में होता 2 तो समझ लेते सीरियल है। कठिनाई का 2 हो गया। तो भारा का 1 नहीं बताया है, भारा का 1 अंक मिल जाता तो हमको मिल जाता भाई, मिल जाता ना। हमको नहीं मिल रहा है, भरा कार्य का दोनों का नहीं मिल रहा है। तो जब हमें दोनों का नहीं मिल रहा है, सीक्वेंस अलग हो गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक ऑप्शन ये भी है, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि एक अंक का और बताना चाहिए था हमसे कोड। समझ रहे हैं? एक अंक का कोड और बता देता। देखिए 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, तो अर्थात एक का कोड 5 है। अब देखिए कठिनाई इसमें मिल रही है, कठिनाई इसमें मिल रही है, 2 अंक इसमें मिल रहा है, 2 अंक बीच वाला ये मिल रहा है, तो कठिनाई का कोड क्या है? 2 है। अब ये भरा और कार्य का कोड नहीं दिया है। इन संख्याओं में एक बार भरा और कार्य रिपीट हुआ होता या दोबारा आया होता तो समझ में आ जाता भरा और कार्य का कोड क्या है। अब दोनों कंफ्यूज हैं कि भरा और कार्य का कोड क्या हो सकता है, 4 बताएं कि 6 बताएं, है ना। तो इसलिए 4 6 2 में से एक हो सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, यही एक उत्तर सही माना जाएगा। ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ऑप्शन हमें और बताना चाहिए था, इसको इसने नहीं बताया है हमको। आगे चलिए अगले 26 नंबर वाला सवाल देखिए। 26 नंबर जैसे अभी अंक दे रहा था वैसे अब कोड दे रहा है, नीट पीट किट। समझ रहे हैं ना? अभी यही अंक अभी अंक पढ़ रहे थे कि 5 3 1, 5 3 1 का अर्थ, वही अब नीट पीट किट का अर्थ पढ़ेंगे, है ना। अब ये बहुत बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, वही आप समझ लेते हैं, वही आप समझते चलिए। लिखा है नीट पीट किट, है सरल, है वही चीज, लेकिन थोड़ा से कोडिंग दे दिया है कि नीट पीट किट का अर्थ है प्रकाशन उपयोगी संस्था। प्रकाशन उपयोगी संस्था। समझ रहे हैं बच्चों? संस्था। जिट मिट सिट देखेंगे, जिट मिट सिट का अर्थ क्या है? का अर्थ है समाज सराहनीय अंग, समाज सराहनीय अंग। अब इनको सबको लिख लेंगे तभी समझ में आएगा। सिट निट जुट, सिट निट जुट, सिट निट जुट, 3 अक्षर दिया है। 3 के लिए क्या कह रहा है? मानव अंग उपयोगी, मानव अंग
उपयोगी, तो हमसे किसके लिए पूछ रहा है? मानव अंग उपयोगी, तो प्रकाशन के लिए, प्रकाशन के लिए किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है? ये प्रकाशन के लिए, इसके लिए पूछ रहा है हमसे, प्रकाशन के लिए। अब हम देख लेते हैं, निट का प्रयोग और कहीं आया है? निट का प्रयोग यहाँ हुआ है, निट का यहाँ हुआ है, तो यहाँ कैसी किसका प्रयोग हुआ है? उपयोगी का। उपयोगी का कोड क्या होगा? निट। उपयोगी का कोड क्या होगा? निट। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अब आगे देखते हैं। अब उपयोगी हो गया, और संस्था कहाँ आया है? संस्था कहाँ है भाई? संस्था भी होनी चाहिए ना, संस्था का अर्थ भी होगा। संस्था कहाँ है? संस्था केवल एक है, उपयोगी संस्था है, तो संस्था केवल एक जगह है। अब आगे और हम देख लेते हैं, समाज के लिए, समाज के लिए क्या प्रयोग किया गया है? अंग, अंग के लिए यहां देख लो, अंग के लिए यहां से सीट, सीट, अंग के लिए सीट हो गया है, ये अंग के लिए हो गया है। अब जुट, जुट उपयोगी निट हो गया, मानव के लिए जुट हो गया, मानव के लिए जुट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ समाज के लिए देखिए मिल जाएगा, अभी नहीं अभी मिल जाएगा। प्रकाशन निट के लिए उपयोगी हो गया। अब पिट या किट दो में से एक है, पिट या किट। अब इसमें यह नहीं मिल रहा है कि संस्था के लिए है कि प्रकाशन के लिए। पिट या किट दो में से एक है, उत्तर होगा पिट या किट, बी नंबर उत्तर सही होगा। क्योंकि उपयोगी के लिए यहाँ एक दिए है, संस्था के लिए यहाँ कोई कोड नहीं दिए है। अंग के लिए कोड है, अंग के लिए कोड है, लेकिन संस्था दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, दोबारा नहीं आया है। यदि संस्था के लिए ऐसा कोई कोड दिया होता तो यहाँ पता लगाना आसान हो जाता। अब पिट और किट में दो में से एक ही प्रकाशन का कोड हो सकता है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन भी है, यही सही है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, बहुत सही है। केन, मेन, टेन का अर्थ वही चीज जो अभी आप पढ़ रहे हैं। केन, केन, मेन, टेन, इनका अर्थ कह रहा है दिल एक मंदिर। क्या कह रहा है बेटा? दिल एक मंदिर। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? केन, रेन, फेन, तीन कोड दिए हैं। केन, केन रिपीट हो रहा है, केन, रेन, रेन, फेन, केन भर रिपीट हुआ है। दिल और आसमान, देखिए फिर दिल रिपीट हुआ, और आसमान, बेटा इतना रिपीट हुआ है। फिर कह रहा है टेन, सेम, जेम, टेन, फिर कह रहा है टेन, टेम है, टेम, सेम, जेम। समझ में आ रहा है? टेम, सेम, जेम का अर्थ है खेल बनाम खिलाड़ी, खेल बनाम खिलाड़ी। समझ रहे हैं? अब हमसे पूछ क्या रहा है? अब हमसे जो पूछ रहा है बच्चा, वो देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा होगा, अगला सवाल में पूछ रहा है। अगला सवाल कहाँ से मिलेगा हमको? ये है इसी में, खिलाड़ी, ये खिलाड़ी। तो बताएं खिलाड़ी शब्द के लिए किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है? खिलाड़ी शब्द के लिए, किसके लिए? खिलाड़ी शब्द के लिए। अब देखिए इनमें हम कैसे समझ पाएंगे कि काहे प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ केन, केन दो बार आया है, एक लाइन से आया है, लाइन में है, तो ये का मतलब सीरियल चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, केन है ना। और देखिए रेन, फेन, बाकी अलग अलग है। अब यहाँ टेम, टेम खिलाड़ी के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ केन शब्द दिल के लिए आया है, तो ये सीक्वेंस से है, सीरियल से है, तो टेम हो जाएगा खेल का, सेम हो जाएगा किसका? बनाम का, जेम हो जाएगा खिलाड़ी का।
बिल्कुल सरल था। जेम हो जाएगा खिलाड़ी के लिए। क्या हो जाएगा? जेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों के देखने से पता चलता है, केन और केन के देखने से पता चलता है कि ये सब सीरियल से लिखे हैं। जब सीरियल से लिखे हैं तो सीरियल इसमें भी हम पकड़ लेंगे, बिल्कुल आसानी से हमें सीरियल मिल रहा है तो हम ऐसे ही सीरियल से लिख देंगे। खेल का खिलाड़ी का क्या हो गया? जेम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं बच्चों, है ना। अगला सवाल क्या है हमारे पास? यही है 28 वाला सवाल। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हाँ, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कुट मुट सुट, काहे का? कुट मुट सुट, तीन है। कुट मुट सुट, तीन लिखा है। कुट मुट सुट का अर्थ है पत्र मिलन स्थली। क्या है इसका मतलब? पत्र मिलन स्थली, इसका मतलब है पत्र मिलन स्थली। सुट जुट फुट, सुट जुट फुट, अक्षर रिपीट नहीं हो रहे हैं, का अर्थ है सहवा सुंदरम स्थली। सहवा सुंदरतम, सुंदरतम स्थली। स्थली यदि अंत में आया है तो हो सकता है स्थली शब्द रिपीट हो रहा हो, है ना। हुट कुट जुट, अब है हुट कुट जुट का अर्थ है, क्या अर्थ है? पत्र सुंदरतम विषय, पत्र सुंदरतम विषय। देखिए इसमें अब आपको मिल जाएगा बिल्कुल। हमें देखिए विषय का ढूंढना है तो विषय तो बताएं सांकेतिक भाषा विषय का क्या होगा। विषय का ढूंढना है तो मिल जाएगा। पत्र के लिए यहां से, और इसमें देखिए कौन सा रिपीट कर रहा है। इसमें देखिए कुट मिल रहा है। देखिए मैं आपको इसमें से बता रहा हूं। हाँ चलिए देखिए, इसमें देखिए कुट मिल रहा है, इसमें भी कुट मिल रहा है, तो पत्र का मिल गया बेटा, पत्र का मिलान हो गया। अब देखिए सुंदरतम इसमें है और इसमें है, बीच वाले में है, इसमें है, तो जुट इसमें मिल रहा है, जुट इसमें मिल रहा है। सुंदरतम के लिए क्या हो गया बेटा? जुट हो गया। अब बचा विषय। विषय के लिए कौन सी संख्या बची? और एक यहाँ एक संख्या बची हुट। तो विषय के लिए कौन सी संख्या बच रही है? हुट। कौन सी संख्या बच रही है बच्चों? हुट। ये वाला सी नंबर ऑप्शन सही है। 29वां, अरे 28वां का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कैसे सही हो गया? तो देखिए मिलान कर लीजिए। पत्र के लिए पत्र यहां भी है और यहां भी है, यहां और यहां कौन से कोड मिल रहा है? कुट कुट मिल रहा है ना। और देखिए सुंदरतम यहां भी है, सुंदरतम यहां भी है, तो जब सुंदरतम यहां और यहां है तो 2 नंबर वाले में और 3 नंबर वाले में क्या मिल रहा है? जुट। जुट मिल गया। अब एक संख्या बची है, इधर हमारे पास एक कोड बचा है, तो यही कोड इस संख्या के लिए होगा। समझ रहे हैं? अगला सवाल देखिए 29वां। 29वां देखते हैं बच्चों। 29वां सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 29वां में किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यही चीज पूछ रहा है हमसे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, तो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? पढ़ लीजिए तब तक। हाँ, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में झेन मेन डेन, क्या लिखा है? झेन मेन डेन का अर्थ है चादर मैली सी। क्या अर्थ है? चादर मैली सी। देखिएगा सभी के अक्षर मिलेंगे। मैली सी। सुन कुन मेन, मेन सुन कुन मेन,
मेन का अर्थ क्या है? गंदगी सी स्थिति, गंदगी सी स्थिति। सी स्थिति, समझ रहे हैं? जेन डेन बेन का अर्थ है चादर काला था। जेन बेन, जेन डेन है, डेन बेन का अर्थ है चादर काला था। बच्चों अब इसमें हमें निकालना क्या है? मैली शब्द के लिए, चादर काला था तो मैली शब्द के लिए, ये लिखा है, मैली शब्द के लिए किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है? अब इसमें देखिए मैली के लिए पूछ रहा है ना, तो चादर, देखिए इसमें चादर पहले नंबर पर चादर है, लास्ट वाले नंबर पर चादर है, तो इसमें पहले और लास्ट वाले नंबर पर क्या मिल रहा है? डेन मिल रहा है। तो डेन ऑप्शन काहे के लिए है बेटा? चादर के लिए क्या हो गया? डेन हो गया। अब देखिए दूसरे में सी है, इसमें सी है। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। देखिए मेन इसमें है, मेन पहले वाले में है, मेन दूसरे वाले में भी है। सी के लिए कौन ऑप्शन है? मेन है। तो मैली के लिए क्या होगा? क्या बचा? इधर मैली बचा, इधर झेन बचा। तो मैली के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा बच्चों? झेन। समझ में आ गया ना पूरा? ऐसा करना है कि 3 कोड दिया है, 3 अक्षर दिया है, इन 3 कोड में अक्षर को इस तरह मिलान करेंगे कि पहले में, जिसमें देखिए चादर पहले में भी आया है, चादर तीसरे में भी आया है, तो ऐसा कोई कोड है जो पहले में भी आया हो, तीसरे में भी आया हो। देखिए सी नंबर पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है, तो ऐसा कोई कोड है जो पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है। तो बचा क्या? मैली यहां बच रहा है, मैली यहां बच रहा है, तो यहां झेन बच रहा है, तो मैली का कोड क्या होगा? झेन होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला 30वां सवाल देखिए, 30 और 31 2 सवाल बचे हैं। 2 सवाल में बस यही लास्ट है। इन दोनों सवालों के उत्तर आप दीजिए, और बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो देखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फल को जल लिखा जाता है। अब ये कह जो रहा है उसे हम अलग अलग लिख के देख लेते हैं। अब हमारी तरफ देखिएगा कि हम लिख क्या रहे हैं। कह रहा है फल को जल कहा जाता है। किसको? फल को। अगर फल कहता है तो कह रहा है फल को हम क्या कहेंगे? फल को जल कहेंगे। अगर कोई बात ये कह रहा है कि हम फल को जल कहते हैं, जल को शराब कहते हैं, ये कह रहा है कि हम जल को क्या कहते हैं? जल को ये शराब कहता है, शराब कहता है ना? और फिर कह रहा है शराब को नदी कहा जाता है। शराब को अगर आप अलग अलग लिखेंगे समझ में आ जाएगा। शराब को क्या कहा जाएगा? नदी कहा जाएगा। नदी कहता है, ये कह रहा है कहा जाए। नदी को आसमान कहा जाए। देखिए नदी को क्या कहा जाए? नदी को आसमान कहा जाए, आसमान कहा जाए। ये कह रहे हैं कि नदी को हम आसमान कहते हैं, को कहा जाए तो फिर कह रहे हैं आसमान को पृथ्वी कहा जाए। और एक और शब्द बता रहे हैं, आसमान को पृथ्वी कहा जाए। ये सब अलग अलग बातें हैं कि इसको ये चीज हम कहते हैं कोड में। को जैसे श्याम को मोहन कहा जाए, मोहन को राम कहा जाए, है ना? राम को सीता कहा जाए। तो ये सब उसी तरह है। फल को हम जल कहते हैं, जल को हम शराब कहते हैं, शराब को हम नदी कहते हैं, नदी को हम आसमान कहते हैं, आसमान को हम पृथ्वी कहते हैं। तो मनुष्य तैर कर स्थान करने वाले, मनुष्य के तैरने का स्थान क्या होगा? मनुष्य कहाँ तैरता है बच्चों? अब साधारण सी बात समझिए, क्वेश्चन पर जवाब न समझिए। मनुष्य कहाँ तैरता है? नदी में। तो नदी को क्या कहा जाता है बच्चों? नदी को क्या कहा जाता है? यहां देखेंगे नदी को क्या कहा जाता है। ये देखो, नदी को आसमान कहा जाता है। तो जब नदी में व्यक्ति तैरता था, अब ये नदी को आसमान कह रहा है, तो इनके हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से आदमी कहां तैरेगा बेटा?
आसमान में तैरेगा, ये है इसका उत्तर। क्या है? ये है। अगर प्रश्न ऐसे कह रहा है तो ऐसे कार्य हम करेंगे। अब अगर हमसे कहता जल को शराब कहा जाता है, ये कह रहा है कि जल को शराब कहा जाता है, तो अब पीने का काम क्या होगा? शराब। समझ रहे हैं बच्चों? अगर हमसे कह रहा है फल को जल कहा जाता है, तो हम खाने का कार्य किससे करेंगे? जल। समझ रहे हैं? अब ये जैसा कहे वैसे हम काम करेंगे। तो हमारा उत्तर यही है कि मनुष्य नदी में तैरता था, अब इसके अनुसार नदी को आसमान कहा जाता है, तो आसमान में तैरेगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल चलिए, ये सवाल समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है। ये इसी तरह का सवाल है जिस तरह अभी आप ये सवाल देख रहे थे कि किसको क्या कहा जाता है, तो इसी तरह हम फिर भी नोट डाउन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कहा जाता है। और फिर जब नोट कर लेंगे तो फिर आराम से हमको आ जाएगा। अब ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में स्याही को दूध कहा जाता है। अब क्या कह रहा है? स्याही है, स्याही को दूध कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? दूध कहा जाता है। ये अपने से कह रहे हैं कि हम स्याही को दूध कहते हैं और दूध को सब्जी कहते हैं। अब देखिए, दूध को क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जी कहा जाता जाए। सब्जी को कागज कहा जाए। सब्जी को क्या कहा जाए? कागज कहा जाए, कागज कहा जाए। समझ रहे हैं? ये को कागज कहा जाए, है ना। और फिर कागज को फूल कहा जाए। अब एक और कह रहा है, कागज को हम क्या कहते, ये क्या कहते हैं? फूल। कागज को फूल कहा जाए, फूल कहा जाए। तो लिखने का कार्य कहां पर होगा? लिखने का काम किस वस्तु पर होगा? ये कह रहा है लिखने का काम। लिखने का काम किस वस्तु पर होता है? तो लिखने का काम बेटा आराम से, जैसे हम पूछेंगे तो आप लिखते किस में हैं? तो कागज पे लिखते हैं ना। तो कागज में लिखते जरूर हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि कागज को हम फूल कहते हैं। तो कागज में हम लिखते हैं, कागज को हम फूल कहते हैं, तो अब कहां लिखेंगे? फूल में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कागज को क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। तो हमारा ए नंबर सही है, कागज को फूल कहते हैं। इसी तरह समझ लीजिए, स्याही को दूध कहते हैं, तो पेन में अब क्या भरा जाएगा? स्याही भरी जाएगी। क्यों? स्याही भरी जाती है, अब क्या भरा जाएगा? दूध भरा जाएगा। इनके हिसाब से प्रश्न में कहता है स्याही को दूध कहा जाता है, तो हमसे प्रश्न में पूछ ले कि पेन में क्या भरा जाएगा, तो भाई पेन में अब क्या भरा जाएगा? दूध भरा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो फिर क्या आप करेंगे? तो वही है, दोनों को लिख लें, फिर किसको क्या कहा जाता है वही समझेंगे। जैसे कागज में लिखा जाता है, तो अब हम कागज में न लिख करके अब कहां लिखेंगे? जो कागज को कहा जाता हो उसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं हमारे इस चैप्टर के। अब अगला चैप्टर बच्चों, अगला चैप्टर श्रृंखला परीक्षण का एक नया वीडियो लेकर आएंगे। 2 वीडियो श्रृंखला परीक्षण के बनेंगे। 5वां चैप्टर आ रहा है। 4 चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है क्लास वर्क में, अब 5वां चैप्टर आएगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, बच्चों तक बढ़ाते रहिए, सभी बच्चों को ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित करते रहिए, ताकि सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, बिल्कुल सरल ढंग से सबको समझ में आ जाए। धन्यवाद।